आप लोगों के लिए सच्ची घटनाओं पे आधारित पहला एपिसोड लेके आया हूं। घटनाएं सच्ची हैं, प्रेरणादायक है, लेकिन इन घटनाओं से जुड़े लोगों के नाम और स्थान परिवर्तित कर दिए हैं। लेकिन इन घटनाओं से आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये घटनाएं इंसान के जीवन की वास्तविकता को बताते हैं। ये घटना प्रयागराज जिले से जुड़ी हुई है। बात है 1993 की। एक हंसता खिलता परिवार था। उस परिवार में एक सबसे ज्यादा शरारती बच्चा था। वो बहुत ही ज्यादा परेशान करता था। उसका पढ़ाई लिखाई में कोई भी मन नहीं लगता था और दिन भर खेल कूद में ही लगा रहता था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मां, आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। मेरा मन नहीं लगता है। मुझे तो बच्चों के साथ खेलने जाना है। मेरे दोस्त मुझे बाहर बुला रहे हैं। देखो विनोद, अभी बेटा पढ़ लिख लो। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो लाइफ में अच्छे इंसान कैसे बनोगे, अच्छी जॉब कैसे मिलेगी, और तुम्हें अपना फ्यूचर बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन विनोद कहां सुनने वाला था। वो सुबह देर से ही उठता था। बहुत मुश्किल से माँ उसे नहला धुला के किसी तरह तैयार करके स्कूल भेजती थी। स्कूल में जाके भी शरारतें उसकी बंद नहीं होती थी और उसी तरह वो शरारतें करता रहता था। पढ़ाई लिखाई में उसका जरा से भी मन नहीं लगता था। टीचर भी उसे बहुत ही डांटते थे। हर कोई उसकी शरारत देख करके परेशान था। एक बार एक टीचर सारे क्लास में बच्चों का टेस्ट ले रही थी। इंग्लिश का टेस्ट था और सभी को 5 एनिमल्स, 5 फ्रूट्स, 5 कलर्स के नाम लिखने थे, लेकिन उसने तो नहीं लिखे। इस पर टीचर ने उसे दंडित किया। उसने भी टीचर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। अगले दिन जैसे ही वो सुबह आया तो उसने चेयर के जो तार थे वो धीरे धीरे करके काट दिए और मॉर्निंग में जैसे स्कूल की टीचर आई और वो कुर्सी पर बैठी तो कुर्सी के जो तार थे वो टूट गए और वो उसमें फंस गई। इससे वो घायल भी हुई और बहुत ही चिल्लाती रही कि आखिर ये शरारत किसने की है। पूरा क्लास शांत था, लेकिन क्योंकि कोई भी उसका नाम नहीं ले सकता था, पूरी क्लास को इसका दंड मिला। लेकिन इसी विनोद का एक दोस्त था जिसका नाम मनोज है। मनोज ने विनोद से कहा, जितना तू शरारत करने में अपना दिमाग लगाता है, अगर उसका थोड़ा से भी दिमाग तू अपनी पढ़ाई में लगा दे तो शायद तू मुझसे भी आगे निकल जाए। टीचर को तो समझ में आ ही गया था कि यह शरारत विनोद की है। उसने मन में ठान लिया कि इस शरारती बच्चे को मैं दंडित जरूर करूंगी। अगले दिन प्लान के मुताबिक इंग्लिश की वो टीचर फिर दोबारा बच्चों के टेस्ट के लिए क्वेश्चंस दे देती हैं। मनोज को इसकी भनक पहले से ही थी कि आज विनोद को मार तो जरूर पड़ेगी, लेकिन अपने दोस्त को ऐसे मार खाता देखकर उसे भी अच्छा नहीं लगता था। उसने टेस्ट की सेम 2 प्रकार की कॉपियां ली और उसने फटाफट पहले सॉल्व किया और उसमें विनोद का नाम लिख करके उसकी तरफ वो कॉपी पकड़ा दी। उसके बाद वो अपना सॉल्व करने लगा। थोड़ी देर बाद घंटी बज चुकी थी। सभी की कॉपियां सबमिट हो गई थी। अगले दिन सुबह सबका रिजल्ट आना था, लेकिन इंग्लिश की टीचर भी सन्न रह गई क्योंकि विनोद को
100 में 100 थे। वहीं मनोज के 40 नंबर थे। राइटिंग बहुत ज्यादा मेल नहीं खा रही थी, इसलिए उनको शंका तो हुई कि विनोद को तो कुछ नहीं आता, आखिर उसने ये लिखा कैसे। लेकिन प्रूफ ना होने की वजह से वो उसको दंडित नहीं कर सकी। ये बात विनोद को पता थी कि मनोज मेरे लिए इतना कर रहा है, लेकिन टीचर ने वार्निंग देके मनोज को छोड़ दिया। मैं जानती हूं कि इसके पीछे सारी शरारत मनोज तुम्हारी है, लेकिन तुम विनोद के लिए अपना कैरियर क्यों बर्बाद कर रहे हो। मनोज कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा, मैडम आप तो क्लास में ही थी, मैंने उसकी कोई भी हेल्प नहीं की है। बात आई गई रही। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता चला गया। मनोज और विनोद में मित्रता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। धीरे धीरे मनोज लोग डेली उसे समझाता था। एक दिन टीचर ने दोबारा विनोद को दंडित करने के लिए अचानक बिना बताए टेस्ट कर लिया और क्वेश्चंस पेपर बना करके दे दिए। इस पर फिर मनोज उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही उसने सेम 2 प्रकार की कॉपी ली और फटाफट सॉल्व करके वो विनोद के डेस्क की तरफ वो कॉपी बढ़ा ही रहा था कि टीचर ने पीछे से देख लिया। इस पे मनोज को भी टीचर ने दंडित किया और क्लास से बाहर जाके उसको मुर्गा बना दिया। ये बात विनोद को बहुत खली। टीचर ने विनोद को दंडित तो नहीं किया, लेकिन मनोज को कर दिया। इस चीज को देखकर विनोद को बहुत खराब लगा और उसने टीचर को सबक सिखाने के लिए दोबारा प्लान किया। जब ये बात मनोज को पता चली तो वो विनोद के पास गया और बोला कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुम वाकई मुझे मानते हो और चाहते हो तो तुम मेहनत करो और अच्छे नंबर ले आओ। यही हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा तोहफा होगा। विनोद को लगा कि शायद क्या मैं ये कर पाऊंगा। उसने ठान लिया कि ठीक है मनोज, मैं तुम्हारे लिए ये भी करने को तैयार हूं। जब वो स्कूल आता तो मनोज के साथ मेहनत करता, घर में जाके बहनों के साथ मेहनत करता। धीरे धीरे विनोद में चेंजेस आने लगे। अब फाइनल पेपर था और फाइनल पेपर का एग्जाम शुरू हो गए थे। और जैसे क्लास 1 के फाइनल पेपर का रिजल्ट आना था, उस दिन विनोद तैयार होके और खुशी से स्कूल पहुंचता है। लेकिन उस दिन क्लास में एक शख्स मौजूद नहीं था। उसका नाम मनोज था। रिजल्ट आना तय हो गया था। टीचर सबकी कॉपियां बांट रही थी और सब अपने नंबर देख रहे थे। मैथ, इंग्लिश और साइंस में विनोद को 70% से ज्यादा मार्क्स मिले। टीचर भी सन्न रह गई। विनोद बहुत खुश था। वो मार्क्स मनोज को दिखाना चाहता था कि मैं देखो तुम्हारे लिए मैंने इतनी मेहनत की है। लेकिन दिखाने के लिए मनोज मौजूद नहीं था। वो दूसरे दिन फिर खुशी से स्कूल आता है, लेकिन दूसरे दिन भी मनोज उपस्थित नहीं था। उस वक्त कोई भी फोन मौजूद नहीं हुआ करते थे जिससे हम एक दूसरे से बातें कर सके या जानकारी ले सके। विनोद को मनोज का घर भी नहीं पता था। पहले कोई किसी से बहुत ज्यादा मिल नहीं पाता था क्योंकि संसाधन नहीं होते थे। लेकिन इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन विनोद फिर स्कूल पहुंचता है और टीचर से पूछता है कि आज भी मनोज नहीं आया है। टीचर ने कहा हाँ, अभी तक तो वो नहीं आया। 3 क्लास के बाद स्कूल में छुट्टी घोषित हो जाती है।
और सभी को लाइन लगा के स्कूल के प्रांगण में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल आती है और माइक से अनाउंस करती है कि आज आप लोगों की छुट्टी कर दी जा रही है, क्योंकि क्लास 1 का पढ़ने वाला स्टूडेंट मनोज अब नहीं रहा। उसकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आना था। ये सुनकर विनोद बहुत रोया और उसके हौसले टूट गए। ये चीज टीचर देख रही थी। टीचर ने विनोद को समझाया कि जिस साथी के लिए तुमने इतनी मेहनत की और जिसके लिए वो हमेशा लगा रहा, अब इस चीज को तुम्हें बना के रखना है। लेकिन विनोद को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की उसी को वो नहीं दिखा सका। यहीं पे ये स्टोरी खत्म होती है। लेकिन जिंदगी इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती है। शायद मनोज का विनोद की जिंदगी में उतने ही दिन आना लिखा था, लेकिन आखिर उसने विनोद का इतिहास बदल दिया। ये कहानी आपको कैसे लगी, इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। नई कहानी लेके हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। और अगर आपके पास ऐसी कोई भी सच्ची कहानियां हैं तो हमें जरूर लिखें।